नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ऑसिलेशन के बारे में, हमने देखा था सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, हमने पीरियडिक मोशन के बारे में बात की थी, हमने टाइम पीरियड के बारे में भी हमने बात की थी और हमने देखा था कि इनके बीच के अंदर जो फेस एंगल होता है वो डिफर करने से क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने टाइम पीरियड के बारे में बात की थी। तो उसकी जो टाइम पीरियड की जो बच्चों ऐसा यूनिट होती है बच्चों, वो होती है बच्चों हमारी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी, ओमेगा की जो हमारी जो होती है यूनिट, वो होती है बच्चों रेडियन पर सेकेंड। इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज सिंपली 1/t। तो ठीक है, जो बच्चों हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की, वो होती है हमारी 1/t। ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा जो होता है बच्चों 2 पाई टाइम जो होता है फ्रीक्वेंसी के होता है। मतलब ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू वी, जिसके अंदर वी है हमारी बच्चों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में और इसको बच्चों हम कैसे, ये कहां से आया बच्चों, टी होता है बच्चों हमारा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा को तुम यहाँ पे लेके आओ और 1/t जो होता है बच्चों हमारा इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में हैव द सेम एंगल एंड फाई बट डिफरेंट ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने पहले केस के अंदर देखा था कि अगर मेरा ये है, अगर ये मेरा ए कोस ओमेगा टी का कर्व है और जैसे ही मैं इसके अंदर जो फाई है चेंज कर दूं तो ये रहेगा सेम, पर जो हमारा फाई हो रहा है चेंज, पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारी है, जो एम्पलीट्यूड है बच्चों जो वो है हमारा सेम। इन द प्लॉट द कर्व बी हैज द हाफ द पीरियड एंड ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कर्व बी। तो देखते हैं बच्चों एक कर्व जिसके अंदर कह रहा है कि जो हमारा कर्व बी है बच्चों, उसका जो है पीरियड जो है वो हाफ है एंड द ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी, पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस है कर्व ए की। ठीक है, कि कर्व ए है बच्चों, मेरे पास बी है, तो इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं, जो मेरा ए है बच्चों यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट होके ये आ रहा है इधर और फिर ये जा रहा है बच्चों हमारा इधर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेरा क्या, यहां से यहां तक हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों। मैं यहां तक अगर इसको मैं पॉइंट करूं और एक दूसरे पेन से इसको मैं बताऊं कि ये हो गया बच्चों मेरा, क्या हो गया, ये हो गया मेरा टाइम पीरियड ए के केस के लिए। ठीक है, ए के केस के लिए, और बी के केस के लिए मैं क्या देखूंगा कि बी जो है हमारा ये हो रहा है स्टार्ट यहां से, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पर ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है बच्चों स्टार्ट होके यहां तक। ठीक है, तो हम क्या देखने को मिल रहा है, मुझे ये कह रहा है कि जो ए है जो बी है बच्चों, हमारा जो एम्पलीट्यूड है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर आया, पर ये यहाँ से स्टार्ट होकर आ गया यहाँ पे। तो हमको देखने को मिल रहा है ये डिस्टेंस जो होगा ये सेम मान लेते हैं, क्योंकि हमको सेम ही दिख रहा है सिमेट्री की वजह से। तो ये क्या हो रहा होगा बच्चों, जो हमारा जो ब्लैक वाला जो कर्व, जो सॉरी, जो हमारा जो ब्लू वाला जो कर्व है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, इस ब्लैक वाले कर्व से क्या है, डबल है बच्चों। ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, हाफ है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम ये डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, कि यहां से ये शुरू हुआ, कि इसको यहां से लेके यहां तक आने के लिए टाइम जो लगेगा, मान लेते हैं वो लगेगा टाइम ऑफ ब्लू जो है बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं टाइम ऑफ ब्लू। ठीक है, वो कितना बराबर रह रहा है बच्चों, वो रह रहा है ब्लैक के डबल टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ ब्लैक, टाइम पीरियड ऑफ ब्लैक बच्चों। ठीक है, तो ये हमसे ये कह रहा है, कह रहा है प्लॉट के अंदर जो है बच्चों, तो हमारा पीरियड है बच्चों वो हाफ है, पर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डबल है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बच्चों होती है हमारी टाइम पीरियड के, रहेगा वो उल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों एक एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव द पीरियड ऑफ ईच के। तो बच्चों हमको दो इक्वेशन दी गई है बच्चों, तो हमसे पूछ रहा है ये हमको फंक्शन दिया गया है, तो हमको भी पूछ रहा है कि ये जो हमारी जो है इक्वेशन है बच्चों, ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला केस देखते हैं हम, साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी वाला। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, हमारा साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन, ये मेरा साइन ए, इसको ओमेगा टी को कोस ओमेगा टी, अगर कोस ओमेगा टी को बच्चों मैं साइन के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो वो आ जाएगा बच्चों मेरा पाई/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा कैसा कर्व बन, ये क्या कैसी इक्वेशन बन रही है मेरी, साइन ए माइनस साइन बी। तो हमें पता है बच्चों साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है हमारा, वो होता है बच्चों मेरा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है,
जिसके अंदर बच्चों मेरा ए है मेरा ओमेगा टी और बी है मेरा बच्चों π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बच्चों तुम इसके अंदर पुट करोगे तो हमारा आएगा बच्चों 2 cos π/4। कैसे आया, a प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, तो π/2 को डिवाइड करेंगे बच्चों हम 2 से, तो ये आ जाएगा 2 cos π/4। ठीक है, उसी तरह से बच्चों a माइनस बी करेंगे मतलब ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस ओमेगा टी होगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 2 ओमेगा टी माइनस π/2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 2 ओमेगा टी का हो जाएगा बच्चों ओमेगा टी माइनस π/4। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन √2 sin ओमेगा टी माइनस π/4। तो बच्चों यहां से देखने को क्या मिल रहा है मुझे कि ये जो है बच्चों मेरा दे रहा है, ये मान लेते हैं बच्चों ये मेरा एम्पलीट्यूड ओमेगा टी माइनस π/4, तो ओमेगा टी जिसके अंदर मैं π/4 का क्या मान सकता हूँ, फेस एंगल मान सकता हूँ। तो ये बच्चों मेरा जो होगा SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये मेरा SHM परफॉर्म करेगा, यही हमसे ये पूछ रहा था। ठीक है, कि कौन सी जो इक्वेशन है हमारी, जो फंक्शन जो हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है SHM को, तो ये हमारा आ गया है बच्चों साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के फॉर्म के अंदर, तो ये हमारा जो है SHM परफॉर्म करेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस फंक्शन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग अ पीरियड टाइम पीरियड जो बच्चों उसका होगा 2 π/ω और फेस है बच्चों हमारा माइनस π/4। ठीक है, या हम 7π/4 भी उसके अंदर हम बोल सकते हैं, अगर हम 2π का अगर हमें पता है जो बच्चों हमारा SHM होता है, सॉरी जो टाइम जो हमारा जो फेस एंगल होता है बच्चों वो साइन के लिए वो 2π से होता है चेंज। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों हम दूसरे पार्ट की साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बारे में, ये हमारा जो है SHM है कि नहीं, तो देखते हैं इसके बारे में। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1/2 माइनस हाफ कोस 2 ओमेगा टी कह रहा है। तो ये फंक्शन जो है बच्चों जिसके अंदर टाइम पीरियड क्या है बच्चों हमारा है π/ω। ठीक है बच्चों, इट आल्सो रिप्रेजेंट, और ये बच्चों हमको क्या दिखा रही है, ये भी हमको क्या दिखा रही है, हमको दिखा रही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसका इक्विलिब्रियम बच्चों हो रहा है किसके उधर 1/2 पे। ठीक है, इसका 0 पे ना होके इक्विलिब्रियम जो है हमारा शिफ्ट हो रहा है 1/2 पे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जैसे हम इसके अंदर कंसीडर कर रहे थे कि अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये इस तरह से ये क्या करेगा, ये करेगा ऑसिलेट। पर हमारा जो इसके केस के अंदर क्या हो रहा है, ये मेरा ओरिजिन है, हमने कर दिया शिफ्ट इसको 1/2 पर, तो बच्चों ये इस तरह से इसके अबाउट जो होगा अभी ऑसिलेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो cos 2 ओमेगा टी बच्चों हमको पता है कि ये जो क्या है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन वी सो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ, अब बात करते हैं बच्चों हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, हमने बात की SHM की, ऑसिलेशन की, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे कि जो अगर हमारा जो पार्टिकल है कि अगर तुमने स्ट्रिंग से बांध दिया और उसको रोटेट करा दिया, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तुम क्या कर रहे हो, उसे रोटेट कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे बच्चों हमारा जो फैन होता है, क्या होता है, जो नॉर्मल जो घरों में जो फैन लगता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है बच्चों, तो उसको भी हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी शोन that the projection of a uniform circular motion on a diameter of the circle follow simple harmonic motion। कह रहे कि अगर हम बच्चों प्रोजेक्शन ले बच्चों, अगर हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायमीटर के अलोंग पे, जैसे कि अगर ये मेरा सर्कल है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये इसका अगर मैं प्रोजेक्शन लूंगा बच्चों इधर, इसका प्रोजेक्शन लूंगा मैं इधर, इसका प्रोजेक्शन लूंगा मैं इधर, इसका लूंगा मैं इधर, इसका लूंगा मैं इधर, तो ये क्या कह रहा है, ये मेरा सर्कल है और ये है बच्चों मेरा एक डायमीटर, और मैं क्या कर रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन लूंगा बच्चों मैं इधर, इसका प्रोजेक्शन मैं लूंगा इधर, इसका मैं प्रोजेक्शन लूंगा इधर। सिमिलरली इसी के लिए भी बच्चों ये हो जाएगा सेम। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं ले लिया मैंने, जैसे कि मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। सिंपल एक्सपेरिमेंट हेल्प अस विजुअलाइज दिस कनेक्शन। टाई अ बॉल टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, मान लीजिए एक हमने टाई किया बच्चों एक बॉल को एंड स्ट्रिंग के एंड पे, और उसको क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या किया, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से उसको मूव कराया। ठीक है बच्चों, जैसे ये है हमारे केस के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये हमको देख रहे हैं। ठीक है, और बच्चों ये है बच्चों हमारी आई, ह्यूमन आई, तो ये इस तरह से इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हम क्या देखने को मिलेगा, जो बॉल है हमारी, द बॉल वुड परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों जो हमारी जो बॉल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या करेगी, मूव करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। ऑब्जर्व द बॉल साइडवेज और अप फ्रॉम द फ्रंट,
फिक्सिंग योर अटेंशन इन द प्लेन ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि उस प्लेन से तुम देखिए, जैसे कि ये क्या हो रहा है, ये वर्टिकल प्लेन के अंदर तुम दिख रहा है, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, एक सर्कल ना देखने को मिलके तुमको एक लाइन दिखेगा बच्चों। ठीक है, इमेजिन करने का सोचिए कि अगर ये मेरा, जैसे कि ये मेरा क्या है, बॉल जो है घूम रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके प्लेन के अकॉर्डिंग जो है मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये इस तरह से एक लाइन हमको देखने को मिलेगी और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी बॉल है वो जाएगी इस तरह से, फिर ये जाएगी, ये कि हमको लगेगा कि ये है एक एसएचएम परफॉर्म कर रही है बच्चों। ठीक है, जैसे क्या कर रहा हूं मैं, अगर जैसे कि ये है मेरा क्या है, ये सर्कल है और ये मैंने डायमीटर लिया, मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं इधर, इसका ले रहा हूं बच्चों इधर, इसका ले रहा हूं मैं इधर। ठीक है, तो मैं बस इसके अगर मैं डायमीटर को मैं देखूं तो बच्चों मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो इस तरह से डायमीटर के प्रोजेक्शन में अगर मैंने लिया, जो डायमीटर के प्रोजेक्शन के अलोंग बच्चों क्या करेगा, हमको लगेगा कि ये परफॉर्म कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक्सपेरिमेंट जिसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द बॉल साइड में, कह रहा है कि बॉल को है तुम साइड, मतलब साइड से देखो तुम्हारे आंखों के सामने, तो फिक्सिंग योर अटेंशन इन द प्लेन, और जो हमारा जो मोशन है बच्चों, प्लेन का जो मोशन हो रहा है उस प्लेन को क्या करो, उसके साइड से तुम देखो, तो तुमको क्या मिलेगा, द बॉल विल अपीयर टू एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो। तो बॉल जो हमको दिखेगी कैसे दिखेगी, कि बॉल जा रही है इधर, बॉल जा रही है इधर। ठीक है बच्चों, अपने मेन पोजिशन से इक्विलिब्रियम पोजिशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ये जा रही है बच्चों। ठीक है, जहां पे जो हमारा रोटेशन है वो मिड पॉइंट के मान लेते हैं, ये इस दर से ये हो रहा है। ठीक है, कि यहां से जो है ये हमारा मिड पॉइंट है बच्चों हमारे सर्कुलर मोशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कुड अल्टरनेटिवली ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द बॉल। अगर तुम शैडो देखोगे बच्चों बॉल के ऊपर, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, इन दिस प्रोसेस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द बॉल ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, तुम उसके अंदर इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो कि ये मेरा सर्कल में है। ठीक है, तो तुम इसकी शैडो देख रहे हो कि मेरी जो बॉल की जो शैडो होगी, ये मान लेते हैं बच्चों ये बॉल है, तो ये जो बॉल की जो शैडो होगी बच्चों हमारी इस तरह से ये क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ये हमको मूव होते हुए दिखेगी, हमको दिखेगा कि ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डिस्क्राइब द सेम सिचुएशन मैथमेटिकली, सपोज द पार्टिकल पी इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कल। अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर तुम्हें बताना चाहें तो हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल पी जो है मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस है बच्चों ए मान लेते हैं, और उसकी एंगुलर स्पीड जो है बच्चों ओमेगा हम मान लेते हैं। कि जैसे कि ये मेरा सर्कल है, पॉइंट पी जो है मेरा इधर है बच्चों, ये हमारा है बच्चों रेडियस ए, और जो हमारी जो एंगुलर स्पीड है बच्चों वो है ओमेगा, और जो सेंस है बच्चों हमारे जो रोटेशन हो रहा है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर ये हो रहा है। ठीक है, जैसे ये है बच्चों मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा पार्टिकल पी है, ये मूव हो रहा है सर्कल के अंदर, ये बच्चों ये कुछ किसी इंस्टेंट के अंदर ये क्या बना रहा है, एक फाई एंगल बना रहा है, और ये है बच्चों मेरा पी। तो इसका मैंने क्या किया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मैंने पी का प्रोजेक्शन ले लिया बच्चों पी डैश के अंदर, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने क्या ले लिया, इसका प्रोजेक्शन ले लिया है। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर ये मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में और जानते हैं आगे। द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल डेट इज द वेक्टर ओपी, जो बच्चों हमारा जो ओपी वेक्टर है किसी टाइम टी के अंदर वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है एक एंगल फाई, उसके बीच में बना रहा है किसके अलोंग बच्चों, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ये फाई एंगल बना रहा है। जैसे तुम इस फिगर के अंदर तुम आसानी से इसको देख सकते हो। ठीक है, पार्टिकल पी है मेरा, ये फाई एंगल बना रहा है, इसका प्रोजेक्शन लिया है हमने पी डैश। ठीक है, और ये ओमेगा से ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, इन टाइम टी इट विल कवर अ फर्दर एंगल ओमेगा टी। तो बच्चों एक टाइम टी के बाद बच्चों तो वो क्या कौन सा एंगल कवर कर लेगा, ओमेगा टी कवर कर लेगा, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एंगल बनाएगा बच्चों ओमेगा टी प्लस फाइव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। नाउ नेक्स्ट कंसीडर द प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ओपी ऑन द एक्सिस। तो हमने एक प्रोजेक्शन देखा था बच्चों ओपी का किसके ऊपर बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है बच्चों, पी डैश हमने माना इसको, पी का मैंने प्रोजेक्शन ले लिया पी डैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस विल बी ओपी, तो बच्चों ये हो जाएगा बच्चों मेरा ओपी डैश द पोजीशन ऑफ पी डैश ऑन द एक्सिस। जो बच्चों पी डैश जो मैंने कंसीडर किया एक्स एक्सिस के अलोंग, पार्टिकल मूव ऑन द सर्कल इज गिवन। जो हमारा पार्टिकल है बच्चों मूव करेगा सर्कल पे, उसकी इक्वेशन होगी बच्चों मेरी ए एक्स टी, जो बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होगी वो होगी मेरी ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है,
जो कि क्या है बच्चों मेरी एक एसएचएम की ये एक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a cos ओमेगा t प्लस फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस शो डेट द पी मूव यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कल, कह रहा है कि जो इस ये हमको क्या बता रहा है कि जो पी है हमारा यूनिफॉर्मली जो है मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, और जो उसका प्रोजेक्शन है बच्चों पी डैश हमने लिया है बच्चों डायमीटर के अंदर। सर तो हमारा जो डायमीटर के अंदर तो सर्कल क्या कर रहा है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा डायमीटर के अलोंग के अंदर, अगर हम कंसिडर करें जो मोशन है बच्चों डायमीटर के अलोंग ही हो रहा है जो उसका प्रोजेक्शन है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि वो परफॉर्म कर रहा है एक एसएचएम। जो उसकी शैडो है बच्चों वो क्या परफॉर्म करने लगेगी, एक एसएचएम परफॉर्म करने लगेगी। The particle P on the circle on which these move are sometimes referred to as the reference particle, जो बच्चों हमारा उसको हम मान सकते हैं रेफरेंस पार्टिकल, ठीक है, उसको रेफरेंस सर्कल भी मान सकते हैं। या तो हम बच्चों या तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये कि इसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने P का जो प्रोजेक्शन लिया था इधर, इसका प्रोजेक्शन हम y डायरेक्शन के अलोंग भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस केस के अंदर हमारा होता है a cos ओमेगा t, और y के केस में हो जाएगा बच्चों हमारा a sin ओमेगा t प्लस फाई डिफरेंस बच्चों हमारा रहेगा वही। इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाई टी, जो बच्चों हमारा वाई टी के अलोंग जो बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर हम वैल्यू लिखेंगे पी डैश के लिए वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो हो जाएगी बच्चों मेरी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि एक हमारी इक्वेशन है एसएचएम की ही, जिसका एम्पलीट्यूड है बच्चों सेम, पर उसका जो डिफरेंस है बच्चों हमारा जो फेस एंगल है वो डिफर कर रहा है कहां से, कितने से, पाई बाय 2 से, क्योंकि हमको पता है साइन और कोस के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों वो होता है फेस डिफरेंस जो होता है वो पाई बाय 2 होता है, ठीक है बच्चों। तो काफी सिंपल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। In spite the connection between the circular motion and SHM, the force acting on the particle is linear. Simple harmonic motion is very different from the centripetal force needed to keep a particle in uniform motion. तो बच्चों इसके अंदर कौन कौन सी फोर्स लगती है, कैसे कैसे इसके अंदर परफॉर्म करता है बच्चों हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स वो होगा डिफरेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, वो कैसे डिफर होगा ये भी हम इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट द टू सर्कुलर मोशन, द रेडियस ऑफ द सर्कल, the period of the revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated in the figure. Obtain the SHM motion of the projection of the radius vector rotating particle P in each case. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमको दिया गया है दो सर्कुलर मोशन जिसके अंदर हमको दिया गया है एक अलग अलग रेडियस, जिसका एक के अंदर है A, एक के अंदर है बच्चों B, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी हमको दे रखा है इसके अंदर बच्चों, टाइम पीरियड हमको दे रखा है 4 सेकंड की, ये 4 सेकंड के अंदर कवर कर लेता है, जिसके अंदर ये जो हमारा डायरेक्शन है बच्चों, जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो दिया हुआ है इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन के अंदर हमको दिया गया है बच्चों मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको हमें दिया गया है, और टाइम पीरियड हमारा इसके अंदर डिफर है बच्चों, वो है 30 सेकेंड, इस केस के अंदर है बच्चों मेरा 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम t0 पर है पार्टिकल P पर हमारा, ठीक है। तो पीरियड द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवोल्यूशन इंडिकेटेड, तो हमको बच्चों इनिशियल पोजीशन हमको दिया गया है, हम तो हमको निकालना है कि बच्चों क्या होगा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है हमको इक्वेशन निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमको पता है बच्चों, अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो हमको पता है t0 पे जो OP जो है हमारा बना रहा है 45 डिग्री एंगल, कि हमको दिया गया है कि 45 डिग्री बना रहा है वो टाइम 0 पर, तो फाई हो जाएगा बच्चों मेरा इस केस के अंदर पाई बाय 4 विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। टाइम t के बाद बच्चों कुछ टाइम t के बाद वो क्या कर लेगा कवर, वो कर लेगा बच्चों ओमेगा t कवर कर लेगा, हमारा एंगल वो कवर कर लेगा, ओमेगा t बच्चों, ओमेगा बच्चों मेरा 2 पाई बाय t इंटू टी, जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मेरा जो एंगल जो होगा बच्चों उसको अगर मैं पूरा लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा ओमेगा t प्लस फाई, और फाई है बच्चों मेरा पाई बाय 4, क्योंकि जो इनिशियल कंडीशन पर है वो बना रहा है बच्चों पाई बाय 4 बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा फेस 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस पाई बाय 4, जिसके अंदर मुझे टाइम पीरियड बताया बच्चों, पहले केस के अंदर टाइम पीरियड है बच्चों मेरा 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पुट करूंगा बच्चों मेरी 4 की वैल्यू, तो जो प्रोजेक्शन OP ऑन द एक्स एक्सिस एट टाइम t इज गिवन बाय, तो ये हमको मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ OP, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा A cos ओमेगा t, मतलब 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस पाई बाय 4। टाइम पीरियड है बच्चों मेरा 4 सेकंड, तो 4 की वैल्यू मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो xt की वैल्यू बच्चों आएगी मेरी A cos 2 पाई बाय टी प्लस पाई बाय 4, जो कि हमारी एक इक्वेशन है बच्चों SHM की, जिसका एम्पलीट्यूड है बच्चों हमारा A, पीरियड है बच्चों मेरा 4 सेकंड, और जो इनिशियल फेज है बच्चों मेरा वो है पाई बाय 4,
ठीक है बच्चों, तो इतना आसान था ये, हमको पता था इक्वेशन और हमने ये इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है फेस और एम्पलीट्यूड हमने ये बता दिया है। ठीक है, दूसरे में हमसे पूछा है कि दूसरे पार्टिकल के अंदर क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज जा रहा है और टाइम पीरियड है बच्चों इसके 30 सेकंड। तो इसके केस के अंदर हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड है वो भी हम देख लेते हैं। इन दिस केस T0 OP जो बना रहा है बच्चों, वो बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब π/2 बना रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल है हमारा इस केस के अंदर तुम देखोगे तो पार्टिकल जो है बच्चों हमारा है P पॉइंट पर और ये एक वर्टिकल पे खड़ा है, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है बच्चों इसका क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ही ये है और एक्स एक्सिस पे ये 0 है बच्चों, एक्स एक्सिस पे इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसका अगर हम प्रोजेक्शन लूँ बच्चों वाई डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, तो बच्चों एंगल बना रहा है बच्चों 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों मेरा π/2 एक्स एक्सिस के अलोंग। और टाइम टी के बाद बच्चों जो हमारा क्या होगा, वो एंगल कितना कवर करेगा, वो करेगा बच्चों ओमेगा टी, मतलब 2π/t इंटू टी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। और वो जो एंगल बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा बच्चों मेरा π/2 माइनस 2π/t इंटू टी, किसके अलोंग बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जो प्रोजेक्शन ओपी होगा बच्चों एक्स एक्सिस पे किसी टाइम टी के ऊपर, तो उसको मैं बोल सकता हूँ बी कोस ओमेगा टी π/2 माइनस 2π/t इंटू टी। और हमें टाइम पीरियड की वैल्यू बच्चा है पता है बच्चों हमको, वो है बच्चों 30 सेकेंड। ये हो जाएगा बच्चों मेरा बी साइन 2π/t, जी है बी है मेरा एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा बच्चों 2π/t इंटू टी। टाइम पीरियड है बच्चों मेरा 30 सेकेंड, तो एक्स टी की वैल्यू जो मेरा डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आएगी, जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी बच्चों बी साइन π/15 इंटू टी, जो कि एक हमारी है एसएचएम की इक्वेशन। और इसको अगर मैं लिखूं बच्चों, x को बच्चों b cos π/t माइनस टी बाई π/2 एंड इसको कंपेयर करो इक्वेशन के साथ, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है बच्चों एक एसएचएम की इक्वेशन है, जिसका एम्पलीट्यूड है बच्चों मेरा b और टाइम पीरियड है बच्चों मेरा 30 सेकेंड, और जिसका इनिशियल फेस हमको दिया गया है वो है बच्चों मेरा माइनस π/2। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों जो कि हमने सोल्व किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम वेलोसिटी की, कि किस वेलोसिटी से जो हमारा जो एसएचएम परफॉर्म होता है, वो कितनी वेलोसिटी रहती है किसी पॉइंट के अंदर, कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ये मेरा ओसिलेट कर रहा है, तो बच्चों तो क्या होगा बच्चों, जैसे पेंडुलम के केस के अंदर क्या होता है, पेंडुलम है मेरे पास ये, ठीक है, तो ये परफॉर्म कर रहा है इधर और ये परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, ये ओसिलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों, ये जाएगा पहले इधर किसी पॉइंट पे, क्या होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर गया तो यहाँ पर जो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0, और धीरे धीरे ये इंक्रीज होने लग जाती है, और यहाँ पर जो होती है बच्चों क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर से ये डिक्रीज करने लग जाता है, फिर से ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसके बाद मतलब हमको पता है बच्चों की जो टोटल एनर्जी होती है बच्चों, हमको अगर मैं तुमको एक मोटे मोटे तौर पे तुमको बताऊं कि जो हमारी टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों, वो होती है कांस्टेंट, जो कि बनती है किससे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी से प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि बच्चों हमारा जो हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर डिफरेंस कितना है बच्चों, एक h हाइट का है, अगर मैं इसको और इसको मान लेता हूँ h हाइट। ठीक है, तो मैं क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, जैसे ही जो हमारी पार्टिकल है जो है वो परफॉर्म करेगा, जैसे ही वो एक एम्पलीट्यूड कवर करेगा, जैसे ही वो मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों डिक्रीज। तो जैसे ही ऊपर पहुंचता रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जैसे ही वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ये पास करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो डिफर करती रहती है, कि मैक्सिमम रहेगी वो मीन पोजीशन पे और मिनिमम मतलब 0 रहेगी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों। और किसी पॉइंट पर बच्चों उसकी वेलोसिटी होती है, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कितनी वेलोसिटी से जो है ये परफॉर्म कर रहा है, कि कितनी वेलोसिटी रहेगी किसी टाइम के अंदर, उसकी एक्सेलेरेशन क्या रहेगी, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल v इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो बच्चों हमारी जो स्पीड होता है बच्चों पार्टिकल v का यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर, वो हम डिफाइन करते हैं बच्चों ओमेगा, ऐसे हमको पता है v इक्वल टू r ओमेगा, पर r जो बच्चों हमारा है हमारा इस केस के अंदर वो है बच्चों मेरा एम्पलीट्यूड, मतलब v हो जाएगा बच्चों मेरा a ओमेगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम t इज अलोंग द टेंजेंट to the circle at point where the particle is located at that instant।
जो बच्चों डायरेक्शन जो है बच्चों वेलोसिटी की किसी टाइम t के अंदर, वो होगी बच्चों टेंजेंट के अलोंग। अगर ये सर्कल है बच्चों तो हमको पता है कि जैसे ये अगर हम एक टेंजेंट बनाएंगे तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी हम बता सकते हैं उस इंस्टेंट के लिए। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। From the geometry, it is clear that the velocity of the projection p particle at time t is, तो हमारे जो बच्चों अगर प्रोजेक्शन देखेंगे बच्चों हम p डैश का, तो हमको पता लग जाएगा कि जो वेलोसिटी जो है हमारी वो हो जाएगी बच्चों मेरी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। जहां पर बच्चों नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, मतलब अपोजिट में रहेगा, अपोजिट एक्स एक्सिस के अलोंग, या अपोजिट या नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हमको ये बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। जो बच्चों हमको जो इक्वेशन मिली है बच्चों, ये हमको बता रही है कि उस इंस्टेंट के अंदर अगर मैं टाइम को मान लूं कि उस टाइम पे अंदर अगर मुझे निकालना हो कि वेलोसिटी क्या है, तो मैं इस तरह से ये निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये हमको दे रही है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम वेयर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन। और हमको पता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों मेरा a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, वी कैन ऑफ कोर्स ऑब्टेन दिस इक्वेशन विदाउट यूजिंग द ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट। और ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों हमारी वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है, हम वो बिना ज्योमेट्री आर्गुमेंट के लिए ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट की से तो हम कर ही सकते हैं, पर उसके अलावा भी हम उससे एक डिफरेंशिएटिंग, अगर हम मैं डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट को, तो मेरी वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों, जो देगी बच्चों मेरे को सेम रिजल्ट। ठीक है, तो हमको पता है वेलोसिटी होती है बच्चों, वो होती है बच्चों मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टी जो था बच्चों मेरा था a cos ओमेगा t प्लस 5। तो this method of reference circle can be similarly used for obtaining instantaneous acceleration of the particle undergo SHM. We know that the centripetal acceleration of the particle p in uniform circular motion has v square by r. तो बच्चों हमको पता है बच्चों, अगर हम बात करें अभी अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, जो कि होता है बच्चों मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, अगर जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है उसको मैं लिखता हूं v स्क्वायर बाय r। ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर r में भी उसको लिख सकता हूं, जिसका डायरेक्शन होता है बच्चों हमेशा सेंटर की तरफ। ठीक है, अगर ये मेरा पार्टिकल है बच्चों, रिमूव कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो इनवर्ड की तरफ होता है, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों मेरी v स्क्वायर a या ओमेगा स्क्वायर a की वैल्यू ये होती है, और ये डायरेक्शन होती है बच्चों इसकी टुवर्ड द सेंटर। द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन पार्टिकल p इज देन, तो जो बच्चों हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगी प्रोजेक्शन पार्टिकल p का, वो हो जाएगा बच्चों मेरा ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा t प्लस 5। तो इसको मैं इस तरह से भी ये लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर xt। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कैसे निकाला, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने वेलोसिटी को निकाला था डिफरेंशिएट करके, तो इसके अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को। ठीक है, द इक्वेशन गिव द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। तो बच्चों ये हमको जो दे रहा है इक्वेशन दे रहा है बच्चों एक्सीलरेशन का। ठीक है, द सेम इक्वेशन कैन बी अगेन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग, और ये इक्वेशन हमको फिर से मिल जाएगी उसी तरह से, जैसे कि अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमको दे देगी बच्चों एक्सीलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो vt था बच्चों मेरा, क्या था vt, वो था बच्चों मेरा a ओमेगा कोस ओमेगा a ओमेगा साइन ओमेगा t, a माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये बच्चों मेरी वैल्यू आ जाएगी कुछ माइनस ओमेगा स्क्वायर a कोस ओमेगा t प्लस 5, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। ठीक है, जिसको अंदर हमको पता है बच्चों a कोस ओमेगा t प्लस 5 जो है बच्चों मेरा xt का कर्व है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a t इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। at को हमने लिखा dv बाई dt। We know from the equation the important property that the acceleration of particle in a system is proportional to the displacement। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है बच्चों। ठीक है, यही हमने देखा था, यही हमने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर a कोस ओमेगा t के बराबर है। मतलब इधर आ जाएगा बच्चों मेरा माइनस की
जो मेरा है एक्सीलरेशन वो है मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि अगर मेरा x जो है बच्चों एक्स टी जो मेरा बड़ा होगा तो मेरा जो एक्सीलरेशन हो जाएगा, जैसे ही मैं एक्सीलरेशन जो बच्चों मेरा डिपेंड कर रहा है किस पे, माइनस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब a जो है बच्चों मेरा प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ठीक है, तो जैसे ही मेरा x बढ़ेगा बच्चों तो मेरा क्या हो जाएगा, a घटने लग जाएगा। कि जैसे ही मेरा एक्स टी जो है बच्चों जीरो से बढ़ेगा, मतलब जो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे ही वो मैं उसको इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो डिक्रीज होगा, और जैसे ही मेरा एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो उसी तो मेरा सॉरी जो मेरा जैसे ही मेरा जो एक्स जो होगा बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कम होगा तो मेरा एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा। थस बेटर द वैल्यू थस द वट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन माइनस ए एंड ए, तो बच्चों जो वैल्यू होगी हमारी एक्स की जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, चाहे वो कैसे भी हो, माइनस एम्पलीट्यूड से लेके प्लस एम्पलीट्यूड तक, पर जो हमारा एक्सीलरेशन होगा बच्चों वो हमेशा सेंटर की तरफ ही मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ ही होगा। ठीक है, सेंटर की तरफ जो होगा उसका एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।